हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और मैं आज एक बायोलॉजी की सीरीज़ लेके आया हूँ जिसमें मैंने पहला टॉपिक फंजाई लिया हुआ है। और ये एनसीईआरटी की वन लाइनर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने लिया है। और केवी का एग्ज़ाम है, आप लोगों का एलटी का एग्ज़ाम है, तो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कुछ, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है फंजाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, मोरल्स एंड एगेरिकस हैव एडिबल फ्रूटिंग बॉडीज एंड बिलोंग्स टू देयर रेस्पेक्टिव क्लास एज। तो मोरल्स और एगेरिकस जो होते हैं, जो इनकी जो फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं वो एडिबल होती हैं, ये कौन सी क्लास से होते हैं। तो मोरल्स और एगेरिकस आपने पढ़ा भी होगा, ये एस्कोमाइसिटीज और एगेरिकस बेसिडियोमाइसिटीज से होता है, क्लास से बिलोंग करता है। दूसरा, न्यूरोस्पोरा एंड क्लेविसेप्स परप्यूरा, इसका पूरा नाम होता है, डिफर फ्रॉम म्यूकर एंड एल्विगो। न्यूरोस्पोरा एंड क्लेविसेप्स म्यूकर और एल्विगो से कैसे डिफरेंट है। तो न्यूरोस्पोरा एंड क्लेविसेप्स में प्रेजेंस ऑफ क्रॉस बाल इन देयर हाइफी, उनके जो हाइफी होते हैं उनके बीच में क्रॉस बाल पाई जाती है, किसमें, न्यूरोस्पोरा एंड क्लेविसेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेरिया एंड कोलेटोट्राइकम फल्केटम। कोलेटोट्राइकम फल्केटम जो गन्ने में सड़न का रोग लगता है उसकी बात कर रहा है ये रिप्रोड्यूस किससे होता है। रिप्रोड्यूस होता है एसेक्सुअल स्पोर। फंजाई में एसेक्सुअल स्पोर्स पाए जाते हैं जिनको कोनिडिया कहते हैं। तो एसेक्सुअल स्पोर से अल्टरनेरिया एंड कोलेटोट्राइकम में रिप्रोडक्शन होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अक्सर देखने को मिल जाता है सभी एग्जाम्स में, एन एसोसिएशन बिटवीन रूट्स एंड हायर प्लांट्स एंड फंजाई। हायर प्लांट्स जैसे कि जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, सिकोया वगैरह, उनकी रूट्स में फंजाई एसोसिएशन करते हैं, तो उस एसोसिएशन को माइकोराइजा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद रेस्पेक्ट टू द फंगल सेक्सुअल साइकिल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। फंगस में जो सेक्सुअल साइकिल है उसकी करेंट सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होती है, दूसरा कैरियोगेमी, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और उसके साथ साथ मियोसिस चलती है जिसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं हम। नेक्स्ट, फंजाई ग्रोइंग ऑन डंग आर कॉल्ड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डंग पर जो फंजाई ग्रो करता है उसको बोलते हैं कॉप्रोफिलस, उसको बोलते हैं कॉप्रोफिलस। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ एब्सेंट होता है, इम्परफेक्ट फंजाई में ये एब्सेंट होता है, तो इम्परफेक्ट फंजाई को बोलते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट फंगस फॉर मेकिंग ब्रेड। ब्रेड बनाने के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट फंगस होता है, सैक्रोमाइसीज। नेक्स्ट, एक्सटेंसिवली यूज इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। बायोकेमिकल और जेनेटिकल वर्क में मोस्टली न्यूरोस्पोरा कवक को लिया जाता है, जो न्यूरोस्पोरा कवक एस्कोमाइसिटीज क्लास से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है, ईस्ट बिलोंग टू द, ईस्ट किससे बिलोंग करता है, ईस्ट बिलोंग करता है एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स से। नेक्स्ट, फंजाई पैरासाइट ऑन मस्टर्ड प्लांट कॉजिंग वाइट रस्ट। वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड प्लांट एल्बुगो कैंडिडा से होता है। नेक्स्ट दिया है, फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गैमीट डिसिमिलर इन साइज। अगर दो मोटाइल गैमीट डिसिमिलर साइज में है और उनका फ्यूजन होता है, इसको बोलते हैं एन आइसोगैमी। नेक्स्ट, फ्यूजन बिटवीन मार्फोलॉजिकली एलाइक गैमीट। ऐसे गैमीट जो मार्फोलॉजिकली, स्ट्रक्चरली कह सकते हैं, स्ट्रक्चरली अलग अलग होते हैं और उनका फ्यूजन होता है आइसोगैमी। फ्यूजन ऑफ टू गैमीट डिसिमिलर इन साइज, अगर साइज अलग अलग है तो उस जो उनका जो फ्यूजन है वो ऊ गैमी भी बोल सकते हैं, या उसको एन आइसोगैमी, आइसोगैमी का जस्ट अपोजिट। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फंगल सेक्सुअल साइकिल अभी बताया भी था, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। नेक्स्ट है, यूकैरियोटिक एक्लोरोफिलस एंड हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड अंडर। ये यूकैरियोटिक एक्लोरोफिलस, मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है फंजाई में, लेकिन ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक, इसीलिए ये दूसरों पर डिपेंड रहते हैं और एसोसिएशन से खाना खाते हैं, और कुछ जगह पे ये नुकसान भी करते हैं, एज ए पैरासाइट भी रहते हैं। तो ये हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हो गए क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। नेक्स्ट, सीनोसिटिक माइसिलियम। हाइफी का जो पूरा एक स्ट्रक्चर होता है
वो उसको मिला के माइसीलियम कहते हैं। और माइसीलियम अलग अलग टाइप का होता है, जिसमें एक है सिनोसिटिक माइसीलियम। तो जो सिनोसिटिक माइसीलियम है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और एसेप्टेड होता है। नेक्स्ट दिया है मेन कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वाल। फंगल सेल वाल का जो मेन कंपोनेंट, देखो सेल वाल जो है प्लांट में बनी होती है सेलुलोज की, और फंगस जो फंजाई है उसमें बनी होती है काइटिन की, और बैक्टीरिया में जो सेल वाल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है। हम लोगों के अंदर एनिमल्स में या फिर कह सकते हैं जंतुओं में सेल वाल नहीं होती है, उसकी जगह पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं। फंजाई सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई ऑल एक्सेप्ट। फंजाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो करता है लेकिन ऊ स्पोर से नहीं करता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई अकर्स बाई ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है फंजाई, लेकिन जू स्पोर से नहीं करता। डाइकैरियोफेस इज करेक्टरिस्टिक ऑफ। डाइकैरियोफेस इसका करेक्टरिस्टिक है एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स का। नेक्स्ट क्लास विद सीनोसिटिक मल्टीन्यूक्लिएट एसेप्टेड माइसीलियम, ये फाइकोमाइसिटीज में पाया जाता है। सीनोसिटिक माइसीलियम अभी मैंने बताया भी था। और उसके साथ साथ एसेप्टेड, उसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है माइसीलियम में। फंजाई लैकिंग क्रॉस वाल इन द माइसीलियम बिलोंग्स टू। अगर किसी भी फंजाई में, अभी ये पहले क्वेश्चन आया भी था, उसके माइसीलियम में क्रॉस वाल अगर नहीं होता है तो वो किस क्लास से बिलोंग करता है? फाइकोमाइसिटीज क्लास से। नेक्स्ट बॉन्डेड ड्रग पेंसिलियम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ये तो लगभग सभी को पता होता है, पेंसिलियम नोटेटम, पेंसिलिन प्राप्त होती है उससे। लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि पेंसिलियम किस क्लास का मेंबर है? वो है एस्कोमाइसिटीज। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पेंसिलियम बाई कॉनिडियो स्पोर, छोटे छोटे कॉनिडियो स्पोर्स पाए जाते हैं, कॉनिडिया होते हैं, उनसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पेनिसिलियम में होता है। कॉमन करेक्टर इन एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, इन तीनों का एक कॉमन करेक्टर होता है, ये ब्रांच्ड होते हैं और इनमें इनके माइसीलियम में सेप्टा प्रेजेंट होता है। सीनोसिटिक हाइफी फाउंड इन राइजोपस, म्यूकर, एल्बुगो कैंडिडा। मेंबर ऑफ लिटर डिकम्पोजर, मेंबर ऑफ लिटर डिकम्पोजर क्या होगा इसका, कौन सी क्लास में होते हैं ये? ड्यूटेरोमाइसिटीज में। फंजाई डिफर फ्रॉम एल्गी, फंजाई एल्गी से क्यों डिफर? क्योंकि एल्गी क्या है, उसके पास क्लोरोफिल होता है तो अपना खाना स्वयं भी बना सकता है। फंजाई एक क्लोरोफिलस होते हैं और ये एक क्लोरोफिलस होने की वजह से दूसरों पे डिपेंड होते हैं, इसी वजह से इनको हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। प्रोटिस्ट सर्वाइव इन एक्वाटिक रीजन, प्रोटिस्ट जितने भी होते हैं वो हमेशा एक्वाटिक रीजन में भी सर्वाइव करते हैं। एडिबल फंजाई मोरल को कहते हैं। ट्रफलेस बिलोंग्स टू, ट्रफलेस कोई फंजाई का नाम ही है इसको, ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? एस्कोमाइसिटीज से। ब्रैकेट फंजाई पॉलीपोरस होते हैं, बिलोंग्स टू इंपोर्टेंट फंजाई है ब्रैकेट फंजाई, बेसिडियोमाइसिटीज को बोलते हैं। फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन ऑब्जर्व्ड इन, फ्रूटिंग बॉडीज का बनना किस में पाया गया है? एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर में। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ फंजाई लैकिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा ग्रुप फंजाई जिसके पास जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ड्यूटेरोमाइसिटीज। एसेक्सुअल स्पोर इन फंजाई, एसेक्सुअल स्पोर फंजाई जितने फंजाई होते हैं उनमें जो एसेक्सुअल स्पोर है उनको कॉनिडिया बोलते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कंप्राइजेस ऑफ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, ऐसे प्रोटिस्ट जो एनिमल लाइक होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोटोजोअन्स। थैंक यू एवरीवन स्टूडेंट्स।